डाल लेते हैं एक नज़र। आज बाजार की चाल हम देख रहे हैं चौथे दिन यहाँ पर गिरावट की चपेट में आता हुआ, और निफ्टी हालांकि हम देख सकते हैं कि 25,027 का अपना लो लगाने के बाद लगभग 25,100 के नीचे हालांकि कारोबार अब करता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी 1/4% तक की कमजोरी के साथ। बैंक निफ्टी अभी आप देखिए यहाँ पर जो कमजोरी है फिलहाल सीमित दायरे में होती हुई, और 55,150 तक के लेवल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर फिलहाल कामकाज करता हुआ यहाँ पर 55,100 का एक लेवल जो कि होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से। लेकिन दबाव देखिए यहाँ पर आईटी शेयरों पर है। कोफोर्ज, विप्रो 2% नीचे हैं। खपत वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ पर आज मजबूती है, HUL लगभग 2% ऊपर है। फार्मा में मिला जुला एक्शन है, और इप्का लैब्स जैसे कुछ काउंटर्स हम देख सकते हैं लगभग 3% तक नीचे हैं। तो क्लियरली बाजार की चाल में आज कुछ खास दम नहीं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी देखें, 1012 एडवांस से 1768 यहाँ पर डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और HUL आप देख सकते हैं निफ्टी गेनर्स में लगभग 2% ऊपर है। पावर ग्रिड लगभग 1.5%, NTPC, JSW स्टील, नेस्ले, इन सभी काउंटर्स में 1.25 से लेकर 1.5% तक की मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। लूजर्स आप देखिए तो 2% टाटा मोटर्स गिरावट दिखाई दे रहा है। विप्रो लगभग 0.25%, BEL में 1.5% की गिरावट है। इंडसइंड, टेक महिंद्रा, हीरो मोटर में भी हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की कमजोरी दिखाई दे रही है। PSU बैंकों का खेमा आज दमदार एक्शन में है, और यहाँ पर तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। BOB हो, SBI हो, तमाम PSU बैंकिंग के काउंटर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खरीदारी। इंडेक्स भी लगभग 1/4% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल बंधन बैंक 1% टूटता हुआ, इंडसइंड, HDFC और ICICI लगभग 0.25 से 1%, 1.25% तक की कमजोरी यहाँ पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे बैंकिंग पैक की अगर हम बात करें, FMCG काउंटर्स में खरीदारी आज होती हुई दिखाई दे रही है। इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 0.5% ऊपर है फिलहाल, लेकिन ओवरऑल अगर आप ITC, वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड बेवरेजेस को छोड़ दे तो बाकी तमाम काउंटर्स में खरीदारी। HUL टॉप लीडर बना हुआ है इस पूरे क्षेत्र का, जहां पे 2% के पार की खरीदारी हो रही है। लेकिन बाजार की चाल को और बेहतर समझते हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जायसवाल। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अब टेक्निकली बाजार के लिए अहम लेवल जरा पहले बताइएगा मुझे, बिकॉज आज का लो 25,027, वहां से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई, और अब लगभग हम देख सकते हैं कि 25,120 के आसपास कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी 312 अंक यहाँ पे टूटता हुआ, लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि 55,057 तक का एक लो डे लो को छुआ, और वहां से रिकवरी आई है, गिरावट में कमी, लेकिन फिर भी 0.5% अभी फिलहाल डाउन दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पिछले कारोबारी सेशंस के मुकाबले हम देखें तो आज ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए क्या सलाह होगी? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, 5 दिनों का करेक्शन हो गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज निफ्टी ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से हम लगातार रिकवरी देख रहे हैं। तो ये जो स्तर है, जो 25,000 के स्तर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां पर 20-डे मूविंग एवरेज भी आता है, और वही 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो पूरी रैली हमने 24,450 से 25,450 तक देखी थी। तो उसका 38.20% भी करीब करीब 25,000 आता है। तो इसलिए ये स्तर बहुत ही अहम है। ये बिल्कुल सही स्तर है जहां से आपको वापस रैली रिज्यूम होती हुई दिख सकती है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की राय 10-डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। अगर 10-डे मूविंग एवरेज रीगेन हो जाते हैं, 25,150 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे, तो फिर खरीदारी करेंगे। 25,000 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और फिर टारगेट आप 25,450 के भी सेट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी ज्यादा आज जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी ने भी आज अपने 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। वहां पर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। हालांकि पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का पैटर्न बेहतर है डे ट्रेड के हिसाब से, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी जब तक 55,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय 55,500 के ऊपर रहेगी, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 55,000 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 55,000 के स्टॉप लॉस को लगाकर आप इसमें बने रहे, मानस की ये सलाह। लेकिन मानस, PSU बैंकों का मुझे आपसे एक जिक्र करना है यहाँ पर। और देखिए, 52 हफ्ते के हाई पे तमाम सरकारी बैंकिंग काउंटर्स भी हम लेकर आए। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, SBI नया लाइफ हाई यहाँ पे इन्होंने छुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, यूको बैंक में भी हम देख रहे हैं कि उछाल के साथ ही कारोबार हो रहा है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि PSU बैंकों का जो खेमा है वो ऑलमोस्ट एक रनअप के मोमेंटम में बना हुआ है।
है। अब टेक्निकली चार्ट्स पर बताइएगा कि खरीदने लायक, पोजीशन बनाने लायक रणनीति अभी कहाँ बनाई जा सकती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक ऑल्सो, अगर मैं चाहूँ तो आप कैसे देख रहे हैं पीएसयू बैंक के सेटअप को? तो देखिए, सबसे बेहतरीन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 840 उसको ब्रेक किया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, कल हमने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा। आई थिंक ये अब अपने जो ऑल टाइम हाई है 940 के आसपास है, 912 के आसपास है, तो वो लेवल्स बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप खरीदारी अभी कर रहे हैं और आप ये सोच के कर रहे हैं कि आपको एक साल के लिए पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपके टारगेट 912 के नहीं रहेंगे, आपके टारगेट रहेंगे 1050 के, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट के टारगेट है। इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी की जा सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 830 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आप दूसरे पीएसयू बैंकिंग की बात करें, तो आई थिंक सबसे बढ़िया इस टाइम चार्ट्स पे तो कैनरा बैंक लगता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मीडियम टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। 110 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजिशन ट्रेड बना के चलिए। नेक्स्ट टारगेट कैनरा बैंक में 145 150 की रेंज में हो सकता है। राइट, चलिए, तो पीएसयू बैंकों का ये पूरा एनालिसिस जो आप बता रहे हैं और साथ ही आपका प्रेफर्ड पिक, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्ट